श्री कृष्णा दोस्तों, करवा चौथ का व्रत कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को किया जाता है। इस बार चतुर्थी तिथि 20 अक्टूबर 2024 को सुबह 6:46 पर शुरू होगी और 21 अक्टूबर 4:46 तक रहेगी। इसलिए व्रत 20 अक्टूबर रविवार को रखा जाएगा। पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 5:45 से शाम 7:10 तक रहेगा और चंद्रोदय का समय शाम 7:54 पर रहेगा। सुबह जल्दी उठकर नहाने के बाद पति की लंबी उम्र और बेहतर स्वास्थ्य की कामना के साथ अखंड सौभाग्य के लिए इस व्रत का संकल्प किया जाता है। इस दिन आप स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद काले रंग के वस्त्र ना धारण करें, लाल या गुलाबी रंग के वस्त्र पहने। अगर आपका शादी के बाद पहला करवा चौथ का व्रत है तो शादी वाला जोड़ा ही आप व्रत वाले दिन पहने। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान आदि के बाद सबसे पहले सरगी की जाती है। सरगी में हम कुछ चीजों का सेवन करते हैं, जैसे कि फेनी, सेवैयां, मीठी मठरी, ड्राई फ्रूट्स। जंक फूड का सेवन नहीं करना चाहिए। मौसमी फल जैसे सेब, केला, अनार, इनको भी आप खा सकते हैं। दूध और ड्राई फ्रूट भी ले सकते हैं। प्याज और लहसुन का सेवन नहीं करना चाहिए। ज्यादा तेल और मसाले वाली चीजें भी नहीं खानी चाहिए। सर्गी में उन्हीं चीजों का सेवन करना चाहिए जो आपको निर्जला व्रत रखने की शक्ति प्रदान कर सके। दूध, चाय, जूस और पानी भी आप सर्गी में ले सकते हैं, क्योंकि सर्गी के बाद ही व्रत का संकल्प लिया जाता है। इस दिन अपनी शक्ति के हिसाब से निराहार यानी बिना कुछ खाए पिए व्रत रखना चाहिए। अगर ऐसा ना हो पाए तो थोड़ा बहुत फलाहार आप ले सकते हैं। शाम को जहां पूजा करनी है वहां एक चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर उस पर भगवान शिव, पार्वती, स्वामी कार्तिकेय और भगवान श्री गणेश की स्थापना करें। चौथ माता की भी फोटो लगाएं और पूजा के स्थान पर मिट्टी का करवा भी रखें। मिट्टी के करवे पर मौली बांधकर रोली से एक सतिया बनाकर उस पे 13 बिंदियां लगाकर चंद्रमा को अर्घ्य देने के लिए जल भरकर रख दें। फिर एक थाली में रोली, गेहूं के दाने और लोटा भरकर रखें। अपने माथे पर रोली से टिक्की लगाएं। लोटे पर भी मौली बांधकर सतिया बना दें। फिर हाथ से 13 गेहूं के दाने लेकर कहानी सुने। पूजा सामग्री से सभी देवी देवताओं की पूजा करें और लड्डुओं का भोग लगाएं। कहानी सुनने के बाद गेहूं के दाने लोटे में डाल दें। कुछ साड़ी के पल्ले में बांध लें, जो कि रात में चांद को अर्घ्य देते समय हाथ में लें। लोटे का जल सूरज को देते हैं। एक थाली में फल, मिठाई, चावल, भरा हुआ खांड का करवा और रुपए रखकर बायना मिनस कर सासू, नंद या जिठानी को दिया जाता है। अगर वो भी संभव ना हो पाए तो आप मंदिर में पंटानी को भी बायना दे सकते हैं और पानी जो होता है वो गमले में चढ़ा दें। करवा चौथ की कथा इस प्रकार है। एक साहूकार के 7 बेटे और एक बेटी थी, जो कि सातों भाइयों की लाडली बहन थी। आठों भाई बहन एक साथ बैठकर खाना खाते थे। कार्तिक की चौथ आने पर बहन ने करवा चौथ का व्रत रखा। जब सातों भाई खाना खाने आए तो उन्होंने बहन को भी खाना खाने के लिए बुलाया। तो माँ बोली, आज इसका करवा चौथ का व्रत है और जब चांद निकलेगा तभी अर्घ्य देकर खाना खा सकती है। तब भाइयों ने जंगल में जाकर आग जलाकर छलनी में से चांद दिखा दिया। बहन अपनी भाभीियों से बोली, चलो अर्धे दे लो, चांद निकल आया। भाभियां बोली, ये तो तेरा चांद निकला है, हमारा चांद तो रात को निकलेगा। बहन चांद को अर्धे देकर भाइयों के साथ खाना खाने बैठ गई। पहला टुकड़ा तोड़ा तो बाल निकला, दूसरा टुकड़ा तोड़ा तो चीख मारी, तीसरा टुकड़ा तोड़ा तो राजा के घर से बुलावा आया कि राजा का लड़का बीमार है, जल्दी भेजो। माँ ने लड़की के कपड़े पहनने के लिए 3 बार बक्सा खोला, तीनों बार सफेद कपड़े निकले। तब माँ ने वही कपड़े पहनाकर ससुराल भेज दिया। लड़की की साड़ी के पल्ले में एक सोने का सिक्का बांधकर माँ ने कहा, रास्ते में जो भी मिले सबके पैर पड़ती जाना, जो तुझे सुहाग की आशीष दे उसे ही यह सिक्का देना। अपने पल्ले में गांठ लगा लेना। रास्ते में किसी के भी पैर पड़ने पर सुहाग की आशीष नहीं दी, सबने यही आशीष दी, ठंडी हो, सब्र करने वाली हो, 7 भाइयों की बहन हो, अपने भाइयों का सुख देखने वाली हो। अब ससुराल के घर पहुंची तो दरवाजे पर छोटी नंद खड़ी मिली। बहन उसके पैर पड़ी तो नंद बोली, सीली हो, सपूती हो, 7 बेटों की माँ हो, मेरे भाई का सुख देखने वाली हो। यह आशीष सुनकर उसने सोने का सिक्का अपनी नंद को दे दिया और अपने पल्ले में गांठ मार ली। अंदर गई तो सासू जी ने कहा कि ऊपर कोठरी है, वहां जाकर बैठ जा। जब वह ऊपर गई तो उसने अंदर जाकर देखा उसका पति मर चुका है। अब वह उसे लेकर उसी कोठरी में पड़ी रही और उसकी सेवा करती रही। उसकी सास दासियों के हाथ बची कुची रोटी भेज देती। इस प्रकार उसे अपनी पत्नी पति की सेवा करते करते 1 साल हो गया। करवा चौथ का व्रत आया। सारी पड़ोसनों ने नहा धोकर करवा चौथ का व्रत रखा। सबने सिर धोकर हाथों में मेहंदी लगाई, चूड़ियां पहनी। वह सब देखती रही। एक पड़ोसन बोली, तू भी करवा चौथ का व्रत कर ले। तब वह बोली, मैं कैसे व्रत करूं? पड़ोसन बोली, चौथ माता की कृपा से सब ठीक हो जाएगा। पड़ोसन के कहने से बहू ने भी व्रत रखा।
परंतु थोड़ी देर के बाद करवे बेचने वाली आई। करवे ले लो री करवे ले लो, भाइयों की प्यारी करवे ले लो, दिन में चांद उगाने वाली करवे ले लो, ज्यादा भूख लगने वाली करवे ले लो। एक करवे वाली, मेरे को भी करवे दे जा। करवे वाली कहने लगी, मेरी दूसरी बहन आएगी, वो तेरे को करवा देगी। दूसरी बहन आई, करवे लो री करवे लो, भाइयों की प्यारी करवे लो, दिन में चांद उगाने वाली करवे लो, ज्यादा भूख लगने वाली करवे लो। ए करवे वाली, मुझको भी करवे दे जा। तो दूसरी भी बोली, मेरी तीसरी बहन आएगी, वो तेरे को करवे देगी। इस प्रकार 5 बहनें आकर चली गई, पर किसी ने भी साहूकार की बहू को करवे नहीं दिए। फिर छठी बहन आई और बोली, मेरी 7वीं बहन आएगी, वह तुझे करवे देगी। तू सारे रास्ते में कांटे बिखेर कर रख देना, और उसके पैर में कांटा चुभ जाएगा तो वह खूब चिल्लाती हुई आएगी। तब तू सुई लेकर बैठ जाना और उसका पैर पकड़कर मत छोड़ना, और उसके पैर का कांटा भी निकाल देना। तुझे आशीर्वाद देगी, तू मुझसे करवे मांग लेना, तब वे तुझे करवे देकर जाएगी। फिर तू उद्यापन करना और तेरा पति अच्छा हो जाएगा। अब उसने ऐसा ही किया, सारे रास्ते में कांटे बिछा दिए। जब 7वीं बहन करवे लेकर आई तो पाँव में कांटा चुभने के दर्द से खूब चिल्लाती हुई आई, तो उसका पैर पकड़कर उसने छोड़ा ही नहीं, उसका कांटा निकाल दिया। जब उसने आशीर्वाद दिया तब बहू ने उसके पैर पकड़ लिए, बोली, जब तूने मुझे आशीर्वाद दिया है तो करवे भी देकर जाएगी। तो उसने बोला, तूने तो मुझे ठग लिया। यह कहकर चोत माता ने उसे अपनी आंखों में से काजल, नाखूनों पर से मेहंदी, मांग में से सिंदूर और चितली अंगूठी का छींटा और साथ ही करवे भी दे दिए। अब करवे लेकर बहू ने उद्यापन की तैयारी की और व्रत रखा। राजा का लड़का ठीक हो गया और बोला, मैं बहुत सोया। वह बोली, नहीं सोए नहीं, 12 महीने हो गए आपकी सेवा करते करते। कार्तिक की चौथ माता ने सुहाग दिया है। उसका पति बोला कि चौथ माता का उद्यापन करो। अब उसने चौथ माता की कहानी सुनी, उद्यापन का खूब सारा चूरमा बनाया और जीम कर वे दोनों चौपड़ खेलने लग गए। इतने में उसकी बांदी तेल की बनी पूरी सब्जी लेकर आ गई। दोनों को खेलते देखकर सासू माँ से जाकर बोली, महलों में खूब रौनक हो रही है, तुम्हारे बहू बेटे तो चौपड़ खेल रहे हैं। इतना सुनकर सासू देखने आई। दोनों को देखकर बहुत खुश हुई। बहू ने सास के पैर दबाए और सास बोली, बहू सच सच बता, तूने ये कैसे किया। उसने सारा हाल अपनी सास को बता दिया। राजा ने सारे शहर में ढिंडोरा पिटवा दिया कि अपने पति के जीवन के लिए सब बहनें करवा चौथ का व्रत रखें। पहले करवे को अपने पियर में जाकर व्रत रखें। हे चौथ माता, जैसे राजा के लड़के को जीवन दान दिया वैसे सभी को देना, मेरे पति को भी देना। कहते सुनते सब परिवार की स्त्रियों को भी सुहाग देना। जय चौथ माता की। इसके बाद विनायक जी की कहानी कहते हैं, जो कि इस प्रकार है। जय गणेश देव की। एक गांव में दो माँ बेटी रहती थी। बेटी अपनी माँ से बोली, गांव में सब लोग गणेश मेला देखने जा रहे हैं, मैं भी मेले में जाऊंगी। माँ बोली कि वहां तो बहुत भीड़ होती है, कहीं गिर पड़ गई तो चोट लग जाएगी। बेटी ने माँ की बात नहीं मानी, तो माँ ने बेटी को 2 लड्डू और घंटी में पानी देकर कहा, एक लड्डू तो गणेश जी को खिलाकर पानी पिला देना, दूसरा लड्डू तुम खाकर बचा हुआ पानी पी लेना। बेटी मेले में चली गई। मेला समाप्त होने पर सभी गांववासी वापस आ गए, परंतु उसकी बेटी नहीं आई। वह गणेश जी के पास बैठी रही। एक लड्डू पानी गणेश जी तुम्हें और एक लड्डू पानी मुझे, इस तरह कहते हुए पूरी रात बीत गई। गणेश जी ने सोचा, यदि आज रात मैं लड्डू खाकर पानी नहीं पीऊंगा तो यह अपने घर नहीं जाएगी। इसलिए गणेश जी एक छोटे लड़के का रूप बनाकर आए, बेटी से लड्डू लेकर खाया और पानी भी पिया और कहा, कुछ मांगो। बेटी मन में बोली, क्या मांगू। अन्न मांगू, धन मांगू, महल मांगू, सुहाग मांगू, खेत मांगू, बैल मांगू, बस इतना ही मांग लेती हूँ। गणेश जी ने उसकी मन की बात जानकर बोले, अब अपने घर जाओ, जो तुमने मन में सोचा है वो सब कुछ मिलेगा। बेटी घर पहुंची तो माँ ने पूछा, इतनी देर कैसे हो गई। बेटी ने कहा, आपके कहे अनुसार मैं गणेश जी को लड्डू खिलाकर पानी पिलाकर आई हूँ। और देखते ही देखते जो कुछ बेटी ने मन में सोचा था सब कुछ उसके घर में वैसा ही हो गया। हे गणेश जी महाराज, जैसे उन माँ बेटी को बरसे वैसे कहते सुनते सब पर बरसना। गणेश जी महाराज की जय। कहीं कहीं पर आज केवल चंद्रमा को अर्घ्य दिया जाता है। हमारे यहाँ सूरज और चंद्रमा दोनों को अर्घ्य दिया जाता है। कहानी सुनने के बाद हम एक अर्घ्य सूरज को देते हैं और सोने की अंगूठी हाथ में लेकर के एक बोलते हैं मंत्र, जो इस प्रकार है। सोने की मुंदरी मोतियों का हार, सूरज को अर्घ्य देती जियो मेरे वीर भरतार। सोने की मुंदरी मोतियों का हार, सूरज को अर्घ्य देती जियो मेरे वीर भरतार। यही मंत्र हम रात्रि में भी बोलते हैं, जब चंद्रमा को अर्घ्य देते हैं तो उसमें ऐसे बोलते हैं, सोने की मुंदरी मोतियों का हार, चंद्रमा को अर्घ्य देती जियो मेरे वीर भरतार। सोने की मुद्रा, मोतियों का हार, चंद्रमा को अर्घ्य देती जियो मेरे वीर भरतार। आप सभी को करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं।
अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।